वैसे तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, और भगवान और जो भी परमात्मा हैं, आप उनकी श्रद्धा क्यों करते हैं, आप उनकी पूजा क्यों करते हैं, वो आपको तुरंत जवाब देंगे कि मैं उनके प्रति नतमस्तक इसलिए होता हूं क्योंकि मुझे भगवान से बहुत प्रेम है। वाकई में आपको भगवान से प्रेम है? वाकई में अगर प्रेम होता आपको भगवान से, तो भगवान ने चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, इन लोगों ने जो राह बताई चलने के लिए, अगर आपको वास्तव में प्रेम होता भगवान से, तो क्या उस पर नहीं चलते? क्या सिर्फ दिवाली आपके लिए दीपक जलाने, पटाखे फोड़ने और मिठाइयाँ बांटने तक ही सीमित होती? क्या राम के पग चिन्हों पर जरा सा भी चलने का प्रयास नहीं करते? क्या जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का बखान और गुणगान करने के लिए होता है? क्या कृष्ण के संदेश पर चलने का जरा सा भी प्रयास नहीं करते? क्या बुद्ध की कथाओं में सिर्फ रस लेकर के ही चुपचाप अपने संसार में शामिल हो जाते? क्या बुद्ध की शिक्षाओं पर नहीं चलते? वास्तव में हमें वास्तव में भगवान से भी प्रेम नहीं है, बस दुनिया की नज़र में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, मैं बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म का हूँ, इसलिए भी हम भगवान के प्रति नतमस्तक होते। अगर वास्तव में आपको भगवान से प्रेम होता, अगर वास्तव में आपको कबीर से प्रेम होता, अगर वास्तव में आपको कृष्ण से प्रेम होता प्रेम अगर वास्तव में प्रभु श्री राम से, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आपका जीवन ज्यों का त्यों बना रहता। ये सवाल ही नहीं उठता कि आप इस तरह का जीवन जीते, क्योंकि राम और कृष्ण, कबीर और क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर की शिक्षा ही यही है कि आप भगवान को बेवजह ढूंढने की कोशिश मत करिए, आप स्वयं को ढूंढने की कोशिश करिए। आप प्रभु से प्रेम मत करिए, बल्कि स्वयं के बर्बाद होते इस जीवन से प्रेम करिए। आप अपनी दृष्टि अपने जीवन पर डालिए और ये देखिए कि मैं ऐसा जीवन जी क्यों रहा हूं, आखिर मेरी मजबूरी क्या है, आखिर मेरी मजबूरी क्या है कि मैं इस तरह जीवन जीने को आज मजबूर हो गया हूं। सही मायने में आत्मज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि आप खुद से ये पूरी निर्भयता और निडरता के साथ ये सवाल पूछें कि मैं जो भी आज जीवन जी रहा हूं, ऐसी वो कौन सी मजबूरी है जो मुझे ये जीवन जीने को मजबूर कर दी है? ऐसी मेरी वो कौन सी रुकावट है जो मुझे इस तरह का कीड़े मकोड़े की तरह बहाव के साथ बहने को मजबूर कर दी है? सही मायने में आप धार्मिक और आध्यात्मिक उस दिन होते हैं जिस दिन आप अपने जीवन की सच्चाई से वाकिफ होना शुरू कर देते हैं। और सही मायने में आध्यात्मिक और धार्मिक होना आप उस दिन शुरू होंगे जिस दिन आप खुद से ये सवाल करेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे करना कैसे है, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस दिन आप सही मायने में धार्मिक होंगे। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा करके मूर्ति के सामने, परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाएं। धर्म का ये मतलब है कि सच्चाई की तरफ बढ़ने में और अपने जीवन में सच्चाई को स्वीकार करने के लिए और झूठ को दरकिनार करने के लिए भी जितने भी साहस की जरूरत पड़े, जितनी भी सामर्थ्यता की जरूरत पड़े, वो साहस और सामर्थ्य जुटाने के लिए आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। असली धार्मिक वो नहीं है जो दिन भर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में घूमता रहता है। असली धार्मिक वो है जो अपने झूठ को दरकिनार करने का साहस दिखाता है। असली धार्मिक वो नहीं है जो कृष्ण का गुणगान और राम का गुणगान करता है। वास्तव में असली धार्मिक वो है जो अपने जीवन के बंधनों को काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और आप सब जानते हैं कि आपके जीवन का बंधन क्या है। आज तक के मानव इतिहास में इंसान के जीवन में उसके साथ जो एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना घटती है वो यही है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी
गुजार देता है बिना जीवन को जाने। यह बहुत ही कड़वी मगर वास्तविक सच्चाई है। ये बहुत ही ज़िंदगी की हार्श रियलिटी है इंसान के जीवन का कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी से बेखबर रह के गुजार देता है। यानी कि हम सभी कहीं न कहीं इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के शिकार हैं और आप इस दुर्भाग्यजनक स्थिति से पार पा पाएं। आपके साथ यह दुर्भाग्यजनक घटना न घटे, इसीलिए हमारे देश में प्रभु श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, महात्मा बुद्ध हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, महावीर हुए, ऐसे वो तमाम महापुरुष हुए जो निरंतर हमें इस दुर्घटना से बचाने का प्रयास किए। आप बात करें चाहे भगवान श्री राम की या श्री कृष्ण की, आप बात करें चाहे बुद्ध की या कबीर की, चाहे गुरु नानक की या महावीर की, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए खर्च कर दिया कि मनुष्य ये जान पाए कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। लेकिन इतने महापुरुषों के इस धरती पर जन्म लेने के बावजूद यहाँ के लोग अभी तक वास्तव में ये नहीं जान पाए कि क्या है जीवन और कैसे जीना चाहिए। आप बात करें चाहे वेदों के ऋषियों की या उपनिषदों के ऋषियों की, ये सारे लोग जिनके माध्यम से ही हमारे देश में अध्यात्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके माध्यम से ही जो अध्यात्म का क्षेत्र है वह इतना फला फूला, ताकि हम ये जान पाएं वास्तव में कि जीवन को सही मायने में जीना कैसे है, अपने जीवन को सही मायने में सार्थक कैसा करना है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी सीखों से, हम उनकी बताई गई बातों से अछूते आज तक रहे हैं और इसी का दुष्परिणाम है कि हम अपनी पूरी जिंदगी हम कीड़े मकोड़े की भांति जीवन जी करके गुजार देते हैं। लेकिन कभी भी हम जीवन के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, हम जीवन के उस मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाते जिसे हासिल करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दोस्तों, हम कभी पैदा होते हैं और एक समय के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। पैदा होने के समय से लेकर के मृत्यु के समय तक इन दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का जो अवधिकाल है, हमें उसे ही जीना होता है। न सिर्फ जीना होता है बल्कि पूरे आनंद के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे शांति और सहजता के साथ जीना होता है। इसे ही मुक्ति कहा जाता है और यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर आप अध्यात्म के माध्यम से ये जानने निकलेंगे कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है वो मुक्ति है। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान के साथ यही एक दुर्भाग्यजनक घटना घटती है कि वह इस मुक्ति शब्द को न तो कभी सही सही समझ पाता है और न ही कभी इसे स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयत्न करता है।
हमें से ज़्यादातर लोग मुक्ति का संबंध मृत्यु से जोड़ करके देखते हैं। आप सबका ये निजी अनुभव होगा कि आपके आसपास आपका जब कोई स्वजन मृत्यु को उपलब्ध होता है, जब उसका देहांत होता है, तो अक्सर ये लोगों को कहते हुए आसानी के साथ देखा जा सकता है कि इनको मुक्ति मिल गई, इनको गति मिल गई। लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मृत्यु का संबंध मुक्ति से नहीं है, या मुक्ति का संबंध मृत्यु से नहीं है, बल्कि जो मृत्यु है यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक बदलाव का क्षण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम इस बात से अपरिचित रहते हैं पूरी जिंदगी कि वास्तव में मुक्ति चीज़ क्या है। और मुक्ति को सही सही न समझ पाने का ही दुष्परिणाम होता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी अशांत से, दुख और कष्ट से, पीड़ा से बेचैन होकर के गुजार देते हैं, लेकिन हम कभी भी शांति, सहजता और आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। हमारे जीवन में सुख तो खूब आ जाता है, हमारे जीवन में धन, दौलत, मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान तो खूब हम अर्जित कर लेते, लेकिन हमें वो शांति नसीब नहीं होती, वो सहजता और आनंद कभी नसीब नहीं होता जो हमारे जीवन का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि हम सम्मान तो खूब कमाते, पैसा तो खूब कमाते, प्रतिष्ठा तो खूब कमाते, लेकिन ये सब मिल करके भी हमें वो आनंद नहीं दे पाते जो इंसान के जीवन की आखिरी प्यास होती है। अगर इसे आप समझने का प्रयास करें और अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें, क्योंकि अध्यात्म ही इसका सही सही आपको जवाब दे सकता है। हालांकि दावा तो विज्ञान भी करता है, दावा तो मनोविज्ञान भी करता है, दावा तो और भी लोग करते हैं जो कहते हैं कि वो सही सही इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन अध्यात्म के अलावा ऐसा दुनिया का कोई भी विषय नहीं है जो आपके इस दुख के कारण का सटीक वजह आपको साफ साफ बता पाए। वो अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जो आपके इस समस्याओं का अस्थायी समाधान दे सकता है। तो मैंने कहा कि जब आप अध्यात्म के माध्यम से अपनी इस मूल समस्या का समाधान ढूंढने निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर आत्मज्ञान का अभाव ही वह मूल कारण है जिसकी वजह से आप जीवन में सब कुछ हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन आप अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उससे वंचित रह जाते हैं। आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन शांति नहीं कमा पाते, आप सम्मान तो खूब कमाते हैं लेकिन आनंद नहीं कमा पाते, आप रुतबा तो खूब कमाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं कमा पाते, क्योंकि मुक्ति, शांति, सहजता और आनंद जो है वह संसार में दौड़ने से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलती है। और अध्यात्म जो है, अध्यात्म के माध्यम से जब आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपको एक ऐसी दृष्टि देता है जिसके माध्यम से आप अपने भीतर झांक कर ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं, इस चीज का अवलोकन कर सकते हैं कि वास्तव में इस आनंद की तलाश मैं पूरे संसार कर रहा हूं, वह तो मेरे भीतर है। स्वयं को जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अपने जीवन पर डालें, ये जाने कि मैं कौन हूं, ये जाने कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये जाने कि मेरा जो भी उद्देश्य है उसे हासिल करने का सही मार्ग क्या है। जब आप इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह की मुमुक्षा और इस तरह के सवाल खुद से करते हैं तो आपको जवाब मिलता है, निश्चित तौर पर मिलता है। लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले आपको खुद से ये सवाल पूछने का साहस दिखाना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सवाल हम अपनी
जीवन से पूछते क्यों नहीं? हम क्यों अपनी दृष्टि को भीतर की तरफ मोड़ करके अपने जीवन का अवलोकन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम भीतर से बहुत डरे होते हैं। हम बहुत डरपोक लोग हैं, हम बहुत कायर लोग हैं। हमारे अपने जीवन के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मान्यताएं हैं। हमने अपने जीवन में कुछ मूल्य स्थापित कर लिए हैं और हमें इस बात का डर सताता है कि अगर हम अपनी दृष्टि को, हम अपनी नज़र को अपने जीवन पर डाल देंगे, अपने जीवन का अवलोकन करे निकलेंगे, तो हमारे जीवन की जो सच्चाई है वो हमें साफ साफ दिखने लगेगी कि मैं कितना गिरा हुआ जीवन जी रहा हूँ। हमें इस बात का आभास होने लगेगा कि मैं इंसान की शक्ल में एक जानवर जैसा जीवन जी रहा हूँ। जब हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे तो पहली बार हमें यह एहसास होने लगेगा कि हम इंसानी शक्ल में एक पशुवत जीवन जी रहे हैं। और ये जान करके हमें निराशा ही होती है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। यह हमें शर्मसार कर देता है, यह हमें लज्जित कर देता है और हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें अपनी नज़रों में लज्जित ना होना पड़े, शर्मसार ना होना पड़े, झुकना ना पड़े, क्योंकि इससे हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। और जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है तब वह बहुत ही बेचैन होता है। उसको इस बात का डर सताने लगता है, क्योंकि उसे इस बात की साफ साफ समझ आ जाती है कि मैं तो बहुत ही नीचा और गिरा हुआ जीवन जी रहा हूँ। तो उसे लज्जित होना पड़ता है और लज्जित होते ही, अहंकार को चोट पहुँचते ही इस बात का खतरा हो जाता है कि अहंकार को मिटना पड़ेगा। अहंकार हमारे भीतर इतना गहरा दर्ज हो चुका है कि वह मिटने से डरता है। इसीलिए वह कभी भी आपको 2 मिनट के लिए भी अपने जीवन पर विचार करने की मोहलत नहीं देना चाहता। आप अगर चाहते भी हैं कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा देखें, रुक करके उस पर विचार करें, तो हमारे भीतर का जो अहंकार है वह हमें निरंतर दूसरे मुद्दों में उलझाए रहता है, लेकिन कभी भी वह सच्चाई की तरफ आपको बढ़ने नहीं देता। तो मैंने कहा कि हम भीतर से बहुत डरे लोग होते हैं, हम भीतर से बहुत कायर और डरपोक किस्म के इंसान होते हैं। हम कभी भी डट करके सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और हम पूरी जिंदगी ऐसे ही बस समाज के पीछे पीछे, भीड़ के पीछे पीछे, लोगों को देख करके अपनी जिंदगी का निर्धारण करते हैं। हम लोगों को देख करके अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। हम समाज को देख करके अपने जीवन का नियम बनाते हैं। हम दुनिया को देख करके अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम निरंतर लोगों की नज़र में प्रशंसा पाने के लिए, लोगों की नज़र में तारीफ पाने के लिए एक झूठा जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि भगवान क्या हैं, परमात्मा क्या हैं, और भगवान और जो भी परमात्मा हैं, आप उनकी श्रद्धा क्यों करते हैं, आप उनकी पूजा क्यों करते हैं, वो आपको तुरंत जवाब देंगे कि मैं उनके प्रति नतमस्तक इसलिए होता हूं क्योंकि मुझे भगवान से बहुत प्रेम है। वाकई में आपको भगवान से प्रेम है? वाकई में अगर प्रेम होता आपको भगवान से, तो भगवान ने, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, इन लोगों ने जो राह बताई चलने के लिए, अगर आपको वास्तव में प्रेम होता भगवान से, तो क्या उस पर नहीं चलते? क्या सिर्फ दिवाली आपके लिए दीपक जलाने, पटाखे फोड़ने और मिठाइयाँ बांटने तक ही सीमित होती? क्या राम के पग चिन्हों पर जरा सा भी चलने का प्रयास नहीं करते? क्या जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का बखान और गुणगान करने के लिए होता है? क्या कृष्ण के संदेश पर चलने का जरा सा भी प्रयास नहीं करते? क्या बुद्ध की कथाओं में सिर्फ रस लेकर के ही चुपचाप अपने
संसार में शामिल हो जाते? क्या बुद्ध की शिक्षाओं पर नहीं चलते? वास्तव में हमें भगवान से भी प्रेम नहीं है, बस दुनिया की नज़र में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, मैं बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म का हूँ, इसलिए भी हम भगवान के प्रति नतमस्तक होते। अगर वास्तव में आपको भगवान से प्रेम होता, अगर वास्तव में आपको कबीर से प्रेम होता, अगर वास्तव में आपको कृष्ण से प्रेम होता प्रेम अगर वास्तव में प्रभु श्री राम से, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आपका जीवन ज्यों का त्यों बना रहता। ये सवाल ही नहीं उठता कि आप इस तरह का जीवन जीते, क्योंकि राम और कृष्ण, कबीर और क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर की शिक्षा ही यही है कि आप भगवान को बेवजह ढूंढने की कोशिश मत करिए, आप स्वयं को ढूंढने की कोशिश करिए। आप प्रभु से प्रेम मत करिए, बल्कि स्वयं के बर्बाद होते इस जीवन से प्रेम करिए। आप अपनी दृष्टि अपने जीवन पर डालिए और ये देखिए कि मैं ऐसा जीवन जी क्यों रहा हूं, आखिर मेरी मजबूरी क्या है, आखिर मेरी मजबूरी क्या है कि मैं इस तरह जीवन जीने को आज मजबूर हो गया हूं। सही मायने में आत्मज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि आप खुद से ये पूरी निर्भयता और निडरता के साथ ये सवाल पूछें कि मैं जो भी आज जीवन जी रहा हूं, ऐसी वो कौन सी मजबूरी है जो मुझे ये जीवन जीने को मजबूर कर दी है। ऐसी मेरी वो कौन सी रुकावट है जो मुझे इस तरह का कीड़े मकोड़े की तरह बहाव के साथ बहने को मजबूर कर दी है। सही मायने में आप धार्मिक और आध्यात्मिक उस दिन होते हैं जिस दिन आप अपने जीवन की सच्चाई से वाकिफ होना शुरू कर देते हैं, और सही मायने में आध्यात्मिक और धार्मिक होना आप उस दिन शुरू होंगे जिस दिन आप खुद से ये सवाल करेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे करना कैसे है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस दिन आप सही मायने में धार्मिक होंगे। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा करके मूर्ति के सामने, परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाएं। धर्म का ये मतलब है कि सच्चाई की तरफ बढ़ने में और अपने जीवन में सच्चाई को स्वीकार करने के लिए और झूठ को दरकिनार करने के लिए भी जितने भी साहस की जरूरत पड़े, जितनी भी सामर्थ्यता की जरूरत पड़े, वो साहस और सामर्थ्य जुटाने के लिए आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। असली धार्मिक वो नहीं है जो दिन भर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में घूमता रहता है। असली धार्मिक वो है जो अपने झूठ को दरकिनार करने का साहस दिखाता है। असली धार्मिक वो नहीं है जो कृष्ण का गुणगान और राम का गुणगान करता है। वास्तव में असली धार्मिक वो है जो अपने जीवन के बंधनों को काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और आप सब जानते हैं कि आपके जीवन का बंधन क्या है। आप सब जानते हैं आपके जीवन का बंधन क्या है। आपकी बेहोशी, आपकी नींद, आपका अंधा हो जाना, आपका अपने जीवन के प्रति अज्ञान ही आपके जीवन का वो मूल बंधन है जो आपको इस तरह का नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया है। आपको इस तरह कीड़े मकोड़े की भांति आपका अज्ञान ही वो कारण है जो इस तरह का जीवन जीने को आपको विवश कर दिया है, और आप इस नारकीय जीवन से पार हो पाएं, आप इस झूठे और छद्म धार्मिक और आध्यात्मिकता से उबर पाएं, उसके लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है। आत्मज्ञान के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मेरी बातें लोगों को रास नहीं आती, क्योंकि मैं उनके मन की बात नहीं कहता, मैं सच बात बता देता हूं उनके जीवन की। और सच बताना खतरा मोल लेना होता है, और जब आप खतरा मोल लेते हैं सच्चाई को खोल करके, तो लोगों के बीच आप लोकप्रियता खोते चले जाते हैं। लेकिन जीवन की सच्ची सार्थकता ये है कि आपको लोकप्रियता खोने का डर नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन को व्यर्थ जाने की चिंता जिस दिन हर पल सताने लगेगी, उस दिन सही मार्ग पर आप बढ़ना शुरू कर देंगे। उसी दिन से आपका जीवन सार्थकता की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जो अध्यात्म है, जो धर्म है, उसका यही मतलब है कि आप अपने जीवन को देखें, आप अपने जीवन के हर उस काम को देखें जो आप कर रहे हैं, आप अपने जीवन की उस दिशा को देखें
जिस दिशा में आप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान उसके लिए है। और सम्यक लाइफ एजुकेशन का जो यह प्लेटफॉर्म है, उसका निरंतर यही प्रयास है कि कैसे लोगों के बीच आत्मज्ञान को लेकर के उनके भीतर एक ऐसी वो दृष्टि पैदा की जा सके जिसके द्वारा वह स्वयं के जीवन को साफ साफ देख सकें और जीवन के उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए वह साहस जुटा सके। इसी एक उम्मीद के साथ आज का यह जो वीडियो है केंद्रित है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वास्तव में अपने जीवन का विश्लेषण करने का साहस जुटाएंगे, और न सिर्फ साहस जुटाएंगे बल्कि धीरे ही सही, छोटा ही सही कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे।